हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, चैप्टर 10 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर रूपानी, जो कि गुजरात के हैं, उनकी बुक्स की कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है। इन्हें आपको जीएसटी के साथ जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि सामान हमने खरीदा, स्टॉक खरीदा सूर्यकांत, जो कि राजस्थान से, रूपानी गुजरात से। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये दो स्टेट के बीच में हुई। तो अगर आप दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ये हो जाएगी इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट परचेज के केस में आप सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगाओगे, आपको लगाना है आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी का तो कोई रेट ही नहीं दिया, तो आईजीएसटी आप कैसे निकालोगे, कैसे लोगे इसका रेट? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 9 + 9 18% के हिसाब से 2 लाख पर जीएसटी लगेगा 36,000। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? परचेज तो आपका 2 लाख से ही रिकॉर्ड होगा। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह से आप इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करोगे 36,000। टोटल अमाउंट अभी आपने पे नहीं किया है, उधार पर खरीदा है, तो आप सूर्यकांत के अकाउंट में 2,36,000 क्रेडिट करोगे। तो जैसे आपका इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, उसी तरह से इनपुट आईजीएसटी, जो कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। क्लियर है? इसके बाद हमने सामान बेचा है, स्टॉक सेल किया। मिस्टर पवार, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से, और जो रूपानी है वो कहाँ से? गुजरात से है। तो दो स्टेट के बीच में इंटर स्टेट सेल हो गई, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो आपको यहाँ पर भी आईजीएसटी 18% के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट करना है, जो कि हो जाएगा 27,000। तो आप क्या पूरा पैसा रिसीव कर चुके हो? हाँ, हमें पैसा मिल चुका है, चेक से मिला है, और चेक हमने बैंक में जमा भी कर दिया। तो सेल तो आपकी 1,50,000 से है। इसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी टू आउटपुट आईजीएसटी 27,000 को क्रेडिट करो। टोटल अमाउंट आपको मिल चुकी है, तो बैंक में आप दिखाओगे कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 1,77,000। अब जो ये आपका आउटपुट आईजीएसटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये टैक्स है जो कि आपको जमा करना है। और जो इनपुट आईजीएसटी है, ये आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो टैक्स, एक तरह से एडवांस टैक्स है। ये आपकी एसेट है, इस एसेट से आप इस लाइबिलिटी को एडजस्ट करोगे, जैसे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने फिर से स्टॉक बेचा है, विद इन द स्टेट लिखा है। तो 2,50,000 का आपने स्टॉक सेल किया। तो इस पर अब आपका इंट्रा स्टेट सेल है, तो सीजीएसटी 9%, मतलब 22,500, और एसजीएसटी 9% 22,500 अप्लाई होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू सेल्स अकाउंट 2,50,000, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 22,500, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 22,500। टोटल अमाउंट आपको अभी नहीं मिली है, क्रेडिट पर। किसको आपने ये सामान बेचा? क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जब आपको नहीं दिया है तो आप क्या लिखोगे? डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट 2,95,000। क्योंकि यहां पर आपको उस पार्टी का नाम तो नहीं दिया, लेकिन क्लियरली लिखा है कि हमने ये सामान उधार पे बेचा है, पैसा हमें नहीं मिला। तो जब आपको नहीं पता, आपको ये पता है जिसे हम सामान उधार पे बेचते हैं वो हमारा डेटर है, तो आप सीधा सीधा लिखो डेटर अकाउंट डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000 बाय चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह से आप सर्विस ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो, कौन से स्टेट से ले रहे हो? कुछ नहीं दिया। तो जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप क्या मान के चलोगे कि विद इन स्टेट आपने ये ट्रांजेक्शन की, ये आपकी इंट्रा स्टेट सर्विस है। तो 20,000 पर सीजीएसटी 9% 1,800, और एसजीएसटी 1,800 अप्लाई करो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट तो 20,000 जो आप टैक्स पे कर रहे हो, सीजीएसटी या आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 1,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 1,800।
टोटल मिला करके आपने चेक से पेमेंट किए तो टू बैंक अकाउंट 23,600। इसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए और चेक से हमने पेमेंट। फर्नीचर कहाँ से खरीदा, कौन से स्टेट से खरीदा, किस डीलर से खरीदा, कुछ नहीं दिया। तो आप मान के चलो विद इन द स्टेट आपने ये सामान खरीदा। इंट्रा स्टेट परचेज हो गई 60,000, जिस पर सीजीएसटी 9% 5,400 और एसटीएसटी 5,400। फर्नीचर खरीद रहे हो ऑफिस यूज के लिए तो ये आपके लिए एसेट है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400, इनपुट एसडीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400 टू बैंक अकाउंट 70,800। इसके बाद सारी ट्रांजेक्शन्स आपने कर ली है। अब आपको जो भी बैलेंस बचता है, जो आपकी लाइबिलिटी है टैक्स की, वो आपको पे करनी है। तो चेक करो, सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आप सीख चुके हो कि जो आपकी सीजीएसटी होता है, आउटपुट होता है, उसको आप इनपुट से एडजस्ट करते हो। इसी तरह से इनपुट आईजीएसटी के साथ आउटपुट आईजीएसटी को आप एडजस्ट करो। 36,000 का आपका इनपुट है और आउटपुट कितना है 27,000, ये लाइबिलिटी है। तो इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास इनपुट आईजीएसटी बच गया 9,000, जो कि आपके लिए एसेट है। लाइबिलिटी भी आपकी सेट हो गई, उसके बाद भी आपके पास टैक्स जो पे किया हुआ है वो बच गया। तो इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्या आगे एडजस्ट कर सकते हैं या एज ए टैक्स क्रेडिट आपको कैरिड फॉरवर्ड करना है? नहीं, ये जो आपका आईजीएसटी है ये आपका आगे सीजीएसटी के साथ पहले एडजस्ट होगा। आपका आउटपुट सीजीएसटी है 22,500, आउटपुट एसटीएसटी है 22,500। तो एडजस्ट कैसे करोगे? एडजस्टमेंट के लिए आउटपुट सीजीएसटी 22,500 में से पहले हम अपने इनपुट आईजीएसटी को माइनस करेंगे। पहले हमारे पास ये बैलेंस है तो इसको माइनस करके इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के बाद अब जो लाइबिलिटी बची आउटपुट सीजीएसटी, इसको हम एडजस्ट करेंगे हमारे इनपुट सीजीएसटी के साथ। तो इनपुट सीजीएसटी को माइनस करने के बाद अब जो बैलेंस है ये अब फाइनली आपको पे करना है, सीजीएसटी पे करना है 6,300। इसी तरह से अब आपका आउटपुट एसजीएसटी है 22,500। आईजीएसटी तो आपका पूरा खत्म हो चुका, सीजीएसटी के साथ आप एडजस्ट कर चुके हो, अब ये खत्म है। तो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करने के लिए सिर्फ आपके पास इनपुट एसजीएसटी है 7,200, जिसे हम माइनस करेंगे तो बाकी का बैलेंस 15,300 आपको पे करना है। तो देखो रिकॉर्ड कैसे करोगे। पहले आपने आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को आपस में एडजस्ट किया। तो आउटपुट आईजीएसटी आपकी लाइबिलिटी है, एडजस्ट कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आप इसको डेबिट करोगे, खत्म करोगे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 27,000। जितना हमें चाहिए था आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी, उतना ही हम क्रेडिट करेंगे टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 27,000। इतने से इतनी लाइबिलिटी खत्म होगा। इसके बाद आपने आउटपुट सीजीएसटी डेबिट किया 22,500। अब हम इसको पे करके खत्म कर रहे हैं। तो इसको पे करने के लिए आपने किससे एडजस्ट किया? पहले इनपुट आईजीएसटी से 9,000, इसके बाद इनपुट सीजीएसटी से आपने एडजस्ट किया 7,200 और बाकी जो बैलेंस बचा वो आपने पे किया टू बैंक अकाउंट 6,300। फिर से याद दिला रही हूँ कि जो भी आप टैक्सेस पे करते हो गवर्नमेंट को, जो भी पेमेंट होती है वो बैंक के थ्रू होती है, कैश के थ्रू नहीं होती। तो यहाँ पर कैश अकाउंट मत लिखिए। इसके बाद हमारा आउटपुट एसटीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे 22,500, लाइबिलिटी इसको पे कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इनपुट एसटीएसटी है हमने इसके साथ इसको पूरा एडजस्ट किया। इसके बाद जो बैलेंस बचा वो अब हमारी लाइबिलिटी है जो हम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 15,300। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? आईजीएसटी अगर है तो आईजीएसटी भी आउटपुट और इनपुट आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास इनपुट बच जाता है तो वो आप पहले सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे। सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी आपकी लाइबिलिटी है तब आप इनपुट सीजीएसटी को यूज करोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में जगदीश मिश्रा जो कि यूपी के हैं
इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, इन्हें हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हमने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदा वीरेंद्र यादव से, जो कि बिहार से। तो यूपी और बिहार दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ये हो गई इंटर स्टेट परचेज 2,50,000। इस पर अब आपको आईजीएसटी लगाना है। तो आईजीएसटी कितना परसेंट हो जाएगा? 6 + 6 12%। 12% के हिसाब से जीएसटी 30,000 आप पे करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट 2,50,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,000 टू वीरेंद्र यादव। आपने अभी पेमेंट नहीं की है, ठीक है। अगर आपने पेमेंट की होती तो यहाँ पर दिया होता कि हमने पेमेंट की है। अगर नहीं लिखा, इसका मतलब आपने क्रेडिट पर खरीदा, 2,80,000 से इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करो। नेक्स्ट है कि हमने सामान बेचा, स्टॉक बेचा है, 60,000 रुपीज का हमने खरीदा था, कॉस्ट है, जिस पर हमने प्रॉफिट ऐड किया 50%, 30,000, मतलब 90,000 लिस्ट प्राइस है, एमआरपी। इसको आपने बेचा किसे? प्रताप सिन्हा, रांची, झारखंड। जगदीश मिश्रा यूपी के हैं और हम बेच रहे हैं सामान झारखंड में। तो ये जो झारखंड और यूपी के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो ये इंटर स्टेट सेल्स हो गई। 90,000 आपने इतने में सामान बेचा है, इस पर आईजीएसटी 12% लग जाएगा, 10,800, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी सेल्स 90,000 टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 10,800, और डेबिट करोगे प्रताप सिन्हा, जो कि डेटर है। जिन्होंने आपको पेमेंट नहीं की है, तो आप इनको डेबिट करोगे कितने से? 1,08,000 से। इसके बाद हमने सामान खरीदा है, किससे खरीदा? रामनाथ, जो कि यूपी से है। तो यूपी और यूपी के बीच में ट्रांजेक्शन मतलब इंट्रा स्टेट परचेज है। इंट्रा स्टेट परचेज के केस में सीजीएसटी 6%, 4,200, और एसटीएसटी भी 4,200 अप्लाई होगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 70,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,200 टू, आपने बैंक से पेमेंट की है तो चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे 78,400। हमने अब सामान बेचा, सामान जिसे बेचा है वो यूपी से ही है, तो ये हो गई आपकी इंट्रा स्टेट सेल्स। 2,25,000 कॉस्ट है, इतने का सामान आपने खरीदा था। इस पर आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ 2,25,000, 75,000 आपका प्रॉफिट है। 3 लाख हो गया क्या? लिस्ट प्राइस, एमआरपी, जिस पर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 10%, 30,000, मतलब आपकी सेल रिकॉर्ड होगी 2,70,000। तो इस पर जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी नहीं, सीजीएसटी 6%, 16,200, और एसजीएसटी 6%, 16,200। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको ये पैसा मिल गया है और आपने बैंक में जमा भी कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,02,400 टू सेल्स अकाउंट 2,70,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 16,200 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 16,200। क्लियर है? इसके बाद हमने रेंट की पेमेंट की है, चेक से पेमेंट कर। तो रेंट आपने कौन सी स्टेट में किसको पे किया नहीं पता, अगर आपको ये नहीं दिया तो मान के चलो विद इन द स्टेट है। तो विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट रेंट की पेमेंट हो रही है, तो सीजीएसटी 6% 1,500 और एसजीएसटी 6% 1,500 अप्लाई करोगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट 25,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,500। इसके बाद आपने पेमेंट किए तो टू बैंक अकाउंट 28,000। लास्ट में सारी ट्रांजेक्शन्स के बाद अब आपको चेक करना है कि इस मंथ आपकी क्या लाइबिलिटी। तो इनपुट आईजीएसटी 30,000 है, आपने इसके साथ आपका आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट किया। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना है? आउटपुट आईजीएसटी 10,800। तो ये आपस में एडजस्ट होने के बाद भी आपके पास इनपुट आईजीएसटी बच गया 19,200। याद है ना? इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम इसे एडजस्ट करेंगे अपनी लाइबिलिटी आउटपुट सीजीएसटी 16,200 के साथ।
तो सबसे पहले आपने इसके साथ एडजस्ट किया आईजीएसटी को, तो ये पूरा का पूरा आईजीएसटी से एडजस्ट हो गया। इनपुट सीजीएसटी आपने यूज ही नहीं किया, उसके बाद भी 3000 आपका आईजीएसटी बच गया है। तो ये जो आईजीएसटी बचा है इसको हम कहाँ यूज करेंगे, अब एसजीएसटी में एडजस्ट करेंगे। तो एसजीएसटी हमारा 16,200, इसमें आपने एक्सेस आईजीएसटी जो आपका 3000 का बच गया इसको एडजस्ट किया। इसके बाद आपकी लाइबिलिटी 13,200, इसको हम एडजस्ट करेंगे इनपुट एसजीएसटी के साथ जो कि 5,700। इसको एडजस्ट करने के बाद अब जो 7,500 की लाइबिलिटी है इसको पे करते हैं। ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी ये आपस में एडजस्ट नहीं होती, ये अलग अलग ही रहेंगी। जिसका जो बैलेंस बचता है वो आपको पे करना है। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले आपको ये नहीं है कि जिसका टैक्स आपको पे करना है बस उसी की एंट्री बनाना है, आपस में जो एडजस्ट हो गए इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी उसकी भी एंट्री बनानी है। एंड ऑफ द मंथ 31 मार्च को आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 10,800। ये दोनों आपस में एडजस्ट होने के बाद हमारे पास बचा है आईजीएसटी जिसको हमने आगे यूज किया। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 16,200। अब आपने इसको पे किया या एडजस्ट किया है, किसके साथ एडजस्ट किया, इनपुट आईजीएसटी के साथ। तो उसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 16,200 और ये आपका सीजीएसटी खत्म हो गया। इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करो 16,200 हमारी लाइबिलिटी है। तो इसको हमने कहाँ कहाँ कैसे एडजस्ट किया, सेटल किया, सबसे पहले हमने इसको आईजीएसटी 3,000 के साथ एडजस्ट किया। इसके बाद हमारा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 5,700 इसके साथ एडजस्ट किया। बाकी जो बैलेंस बचा उसको हम पे कर रहे हैं 7,500। तो जो भी जीएसटी था हमारी जो भी लाइबिलिटी थी हमने सारी सेटल कर दी, क्लियर कर दी। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।